बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल आराफ में बलम बिन बाऊरा का एक इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्सा बयान किया गया है जो इसमें आज़म जानता था और जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए बद्दुआ की थी और उसका इंतहाई इबरतनाक अंजाम हुआ। ये पूरा वाक़या क्या है, बनी इसराइल में ताऊन की बीमारी किस वजह से फैली थी और 70,000 लोग क्यों मारे गए थे। दर हकीकत बलम बिन बाऊरा कौन था और उसके पास कौन सा इल्म था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाती थी, मगर कैसे वो दुनिया का वाहिद लानती शख्स बन गया जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़े तौर पर कुत्ता कहकर पुकारा। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बनी इसराइल के एक अजीब शख्स की दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल आराफ की आयात 175 और 176 में इरशाद फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख़ मिन्हा फ़अत्बअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। और इन लोगों को उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो उनसे बिल्कुल निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। और हम चाहते तो उसको उन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी वो हाँपे या उसको छोड़ दे तब भी वो हाँपे। यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। नाज़रीन, इन आयात में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि तुम यहूद को उस शख्स का किस्सा सुनाओ जिसको अल्लाह ने अपनी निशानियां दी थीं, मगर वो उन निशानियों से इस तरह निकल गया जिस तरह सांप कैंचली से निकल जाता है। नाज़रीन, आइमा तफसीर से इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मज़कूर हैं, जिनमें ज़्यादा मशहूर और जमूर के नज़दीक काबिल एतमाद वो रिवायत है जो इब्ने मरदोया ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की है। इस रिवायत में इस शख्स का नाम बलअम बिन बाऊरा और बाज़ ने बलआम बिन बार बताया है। ये मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस के करीब कनान का रहने वाला शख्स था। एक रिवायत में इसको इसराइली बताया गया है। इसे अल्लाह ताला की बाज़ किताबों का इल्म हासिल था और बाज़ रिवायात के मुताबिक इसे इसमें आज़म आता था। कुरान करीम में जो इसकी सिफ्त बयान हुई है वो अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, इससे इसी इल्म की तरफ इशारा है। ग़र के फ़िरऔन और तर्क मिस्र के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जब्बारीन यानी कौम अमालिका से जिहाद करने का हुक्म दिया। और जब्बारीन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर करीब पहुँच चुके हैं। कौम अमालिका को इसकी फ़िक्र हुई, जमा होकर बलअम बिन बाऊरा के पास आए और कहा, मूसा सख्त आदमी हैं, वो उनके लश्कर के साथ आ रहे हैं, वो हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करने और हमको हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए आए हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि उनको हमारे मुल्क से वापस कर दे। बलअम बिन बाऊरा इसमें आज़म जानता था, वो उसके ज़रिए जो दुआ करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल कर देता।
नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक बलम ने पहले तो माजरत की और कहा कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ फरिश्तों का लश्कर है, मैं उनके खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगी। मगर कौम ने बेहद इसरार किया तो बलम ने कहा, अच्छा तो मैं इस मामले में इस्तिखारा करके अपने रब की मर्जी मालूम कर लूं। उसने इस्तिखारा किया। इस्तिखारा में मालूम हुआ कि ऐसा हरगिज न करना। उसने कौम से कहा, मुझे बद्दुआ करने से मना कर दिया गया है। उस वक्त जब्बारीन ने एक बहुत बड़ा तोहफा बलम को पेश किया। उसने कबूल कर लिया। उसके बाद जब्बारीन का इसरार बहुत बढ़ गया। बाज रिवायात में है कि उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि रिश्वत कबूल कर लो और इनका काम कर दो। बीवी की रजा जोई और माल की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए बद्दुआ करनी शुरू कर दी। उस वक्त कुदरत इलाहिया का अजीब करिश्मा जाहिर हुआ। वो कलिमात बद्दुआ जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए कहना चाहता था, उसकी जुबान से वो अल्फाज बद्दुआ कौम अमालेका के लिए निकले। जब्बारीन चिल्ला उठे कि तुम तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। बलम ने जवाब दिया, ये मेरे इख्तियार में नहीं, मेरी जुबान इसके खिलाफ पर कादिर नहीं। नतीजा ये हुआ कि उस कौम पर तबाही आई और बलम को ये सजा मिली कि उसकी जुबान लटक कर सीने पर आ गई। अब उसने जब्बारीन से कहा, मेरी तो दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। अब मेरी दुआ की कबूलियत सल्ब कर ली गई। लेकिन मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूं जिसके जरिए तुम मूसा और उसकी कौम पर गालिब आ सकते हो। वो ये कि तुम अपनी हसीन लड़कियों को आरास्ता करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो और उनको ताकीद कर दो कि वो बनी इसराइल में कोई भी उनके साथ जो कुछ करना चाहे मना न करें। बलम बिन बाऊरा की ये शैतानी चाल उनकी समझ में आ गई और वो इस पर अमल करने लगे। बनी इसराइल का एक बड़ा शख्स जिसका नाम शमऊन बिन याकूब बताया गया है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का सिपा सलार भी था, उसे एक औरत बहुत पसंद आ गई। वो उसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा ख्याल ये है कि आप इस औरत को हराम समझेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझ पर भी हराम है और तुझ पर भी हराम। उसने ये बात सुनते ही कसम खाकर कहा, मैं आपकी इताअत नहीं करूंगा। वो अपने खैमा में गया और उस लड़की के साथ फेल बद का मुर्तकिब हो गया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में ताऊन भेज दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 70,000 आदमी हलाक हो गए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि उस वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक शख्स फनहाज बिन एजार बिन हारून लश्करगाह से कहीं बाहर गए हुए थे। जब आए तो तमाम हकीकत सुनी तो बेताब होकर गुस्से के साथ उस बदकिरदार की खैमे में पहुंचे और अपने नेज़े में उन दोनों को पिरो लिया और अपने हाथ में नेज़ा लिए हुए उन्हें ऊपर उठाए हुए बाहर निकले और कहने लगे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हम पर से ये वबा दूर फरमा, देख ले हम तेरे नाफरमानों के साथ क्या करते हैं। उनकी दुआ और उस फेल से ताउन उठ गया, लेकिन इतनी देर में जब हिसाब लगाया गया तो 70,000 आदमी और एक रिवायत की रूह से तकरीबन 20,000 आदमी मर चुके थे। दिन का वक्त था और कनानियों की ये लड़कियां सौदा बेचने के बहाने सिर्फ इसलिए आई थीं कि बनी इसराइल बदकारी में फंस जाएं और इन पर अल्लाह का अजाब आ जाए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।